हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन इसमें आज हम लोगों को साइज सेपरेशन पढ़ना है और उसी टॉपिक के अंतर्गत है क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। आईपी स्टैंड्स फॉर इंडियन फार्माकोपिया, यानी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। अगर मैं सिलेबस पर नज़र डालूं तो सिलेबस चैप्टर 4 में आपको यूनिट ऑपरेशन पढ़ना है, जिसमें आपको साइज रिडक्शन पढ़ना था। साइज रिडक्शन के हैमर मिल और बॉल मिल के बारे में पढ़ना था, जो साइज रिडक्शन के लिए यूज होने वाले मशीनरीज हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज का लेक्चर हमारा साइज सेपरेशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें साइज को सेपरेट करना, पहले वो पढ़ेंगे कि क्या होता है साइज सेपरेशन और क्यों जरूरी है। एंड फिर उसके बाद अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, यहाँ ऑफ छूट गया है, ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। देन अगला क्लास आपका साइक्लोन सेपरेटर पर होगा। सीव आज ही पढ़ लेंगे। सीव मतलब होता है छन्नी। छन्नी और स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज साइक्लोन सेपरेटर भी इंपॉर्टेंट है, तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द साइज सेपरेशन, व्हाई वी नीड साइज सेपरेशन टेक्निक, मतलब हम लोगों को क्यों जरूरत है साइज सेपरेशन की। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। जैसे कुछ पाउडर होता है जो एकदम महीन पाउडर होता है, जिसको वेरी फाइन पाउडर कहते हैं। कुछ होता है जो मोटा मोटा, इसका मोटा मोटा दाना दिख रहा होगा, कोर्स पाउडर। कुछ होता है जो मध्यम, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, यानी कि ना ही मोटा है ना ही पतला, एकदम महीन है। तो अलग अलग टाइप्स के पाउडर होते हैं, 5 टाइप्स के पाउडर होते हैं। पांचों टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एंड पूछा जाए कि भाई सवाल कैसे आते हैं, तो लो भाई साइज सेपरेशन से पूछे हुए सवाल हर साल या तो 2 ही क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं बता रहा हूँ हर बोर्ड एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन में या तो ये क्वेश्चन आता है या तो ये क्वेश्चन होता है। इसलिए पहले ही मैं आपको, है ना, बता दिया कि भाई ये देखो आपका क्वेश्चन ये आएगा क्या, कि क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, डिफाइन साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन क्या है एंड क्लासिफाई पाउडर अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया। पाउडर का क्लासिफिकेशन आपको बताना होगा। या तो दूसरा क्वेश्चन इससे आता है, राइट प्रिंसिपल वर्किंग यूजेज ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, जो कि अगले क्लास में साइक्लोन सेपरेटर पढ़ेंगे, जो कि साइज सेपरेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। चलिए, है ना। चलो, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं, अभय जी बोल रहे हैं 1 मार्च तक सिलेबस, कोशिश करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, घबराइए नहीं। कोशिश करेंगे तो 90% जरूर कवर कर लेंगे, एंड 90% पढ़ लोगे तो आप फेल नहीं करोगे और बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। बाकी जो 10% है वो आप मेरे से एक्स्ट्रा क्लास ले लेना, टेंशन ना लेना। चलो भाई, साइज सेपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। साइज सेपरेशन क्या होता है? देखो भाई, साइज रिडक्शन का मतलब क्या था? साइज रिडक्शन मतलब है कि साइज को छोटा कर देना। कैसे कर रहे थे? तो मान लो कोई एक पत्थर है, उस पर मारे हथौड़ा, चूर दिए, छोटा छोटा साइज हो गया। अब वहाँ पे सारे पार्टिकल्स तो एक समान के साइज के नहीं हुए, नहीं, कुछ छोटा हो जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ बहुत बड़ा, कुछ मध्यम, तो सबको अलग अलग करना, ताकि हम लोग अच्छे से मिक्सिंग कर सकें, राइट। हाँ, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग साइज के पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, मैटर दिख रहा होगा, तो उसमें से जो अलग सेम साइज का उसको अलग करना, और मतलब छोटे वाले को एक साथ रखना, मध्यम वाले को एक साथ रखना, बड़े वाले को एक साथ रखना, ये टेक्निक आपका क्या कहलाता है? साइज सेपरेशन कहलाता है। तो वही चीजें बोल रहा है इंग्लिश में, देखो, स्पेशल टेक्निक इज यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज। स्पेसिफाइड साइज मतलब है कि एक प्रॉपर स्पेसिफिक साइज, यानी एक समान संरचना, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल टेक्निक है जो कि सेपरेट करता है। जो भी स्पेसिफाइड साइज है, जैसे इस साइज का है तो सारे इस साइज को एक साथ रख दो, तो स्पेसिफाइड साइज मतलब एक सिंपल सी बात हो गई कि जो फिक्स शेप है कि हाँ भाई इतना साइज होना चाहिए, उतने साइज वाले को एक साथ सेपरेट कर दिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग साइज सेपरेशन कहते हैं। यानी कि ऐसा टेक्निक जिसमें स्पेसिफाइड साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाए, उसको हम लोग साइज सेपरेशन कहते हैं। क्यों जरूरत है भाई? क्यों जरूरत है साइज सेपरेशन की? ऑब्जेक्टिव्स में यही तो पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइज सेपरेशन। तो कह रहा है साइज रिडक्शन जब करते हैं किसी सॉलिड मटेरियल का, तो साइज रिडक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल नेवर गिव्स द पार्टिकल ऑफ सेम साइज। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम उसका साइज रिडक्शन किए, मान लो हथौड़ा से मार के छोटा किए, तो सारा पार्टिकल एक समान साइज का नहीं होगा।
जाहिर सी बात है। इट गिव्स पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज, हमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स मिलेंगे। तो दिस मटेरियल्स मस्ट बी सब्जेक्टेड टू साइज सेपरेशन टेक्निक, इसलिए उस मटेरियल को जरूरी है कि साइज सेपरेशन टेक्निक में लेके जाया जाए टू ऑब्टेन नैरो साइज रेंज, ताकि नैरो साइज रेंज प्राप्त हो सके। यानी कि साइज सेपरेशन टेक्निक में लेके जाएंगे, जो छोटा छोटा साइज का पार्टिकल है उसको अलग कर देंगे, राइट। ये है ना। हाँ, तो ये होता है साइज सेपरेशन, ठीक है। चलो, अब इट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज, एवरेज पार्टिकल साइज के लिए यूज किया जाता है। चलो भाई, लाइव में चैट में बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो चैट में मैं कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो चलो भाई मैं चैट ऑफ कर देता हूँ, सुनो ध्यान से। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, चैट ओपन करने से मेरे को हेल्प नहीं मिलती, आपको हेल्प मिलती है कि आप कुछ डाउट पूछ सको, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे हैं जो कि थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। सुनो, साइज सेपरेशन एक स्पेशल टेक्निक है जो स्पेसिफाइड साइज के पार्टिकल को सेपरेट करने का काम करता है, तो वो साइज सेपरेशन कहलाता है। क्यों करते हैं? तो जब हम सॉलिड मटेरियल का कभी भी साइज रिडक्शन करते हैं तो एक समान पार्टिकल्स का साइज नहीं मिलता है, अलग अलग पार्टिकल के साइज मिलते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि साइज सेपरेशन टेक्निक में करते हैं, जिससे जो नैरो साइज रेंज है, एकदम छोटा से छोटा, नैरो मतलब एकदम सकड़ा, सकड़ा से सकड़ा मतलब छोटा से छोटा साइज रेंज को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज, एवरेज पार्टिकल का साइज क्या है ना। जैसे मान लो यहाँ पे छोटा वाला है, बड़ा वाला है, ये है, वो है, तो एवरेज पार्टिकल साइज कैसे निकालेंगे? तो जितना भी छोटा वाला अलग कर दो, मध्यम वाला अलग कर दो, बड़ा वाला अलग कर दो, फिर तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे, इससे अनुमान लग जाएगा कि हाँ भाई ये एवरेज पार्टिकल साइज कितना है, वही बोल रहा है। द process of size separation is very efficient quality control tool for the analysis of the powder। पाउडर की एनालिसिस के लिए साइज सेपरेशन टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई पाउडर कैसा है, वो कोर्स पाउडर है, यानी कोर्स मतलब होता है मोटा पाउडर, मॉडरेटली कोर्स यानी हल्का मोटा पाउडर, या फाइन पाउडर यानी महीन पाउडर है, कैसा पाउडर है। इट विल हेल्प इन ओवरऑल डोज यूनिफॉर्मिटी, एंड डोज को यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स करना। जैसे टैबलेट में अगर जो पैरासीटामोल और कॉम्बीफ्लेम को मिक्स करना है, तो भाई दोनों अच्छे तरीके से मिक्स कैसे होगा, एक समान मिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टैबलेट के इस हिस्से में ज़्यादा पैरासीटामोल आ गया, इधर कॉम्बीफ्लेम आ, इधर आइबुप्रोफेन हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों अच्छे से कैसे मिक्स हो, वो डोज यूनिफॉर्मिटी, डोज यूनिफॉर्म यानी एक समान रखने के लिए भी ज़रूरत होता है। तो चलो भाई, ये था साइज सेपरेशन। क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है? तो स्पेशल टेक्निक है जो कि सेपरेट करता है स्पेसिफाइड साइज के पार्टिकल्स को, उसको साइज सेपरेशन कहते हैं। एंड इसके इसलिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो जो भी सॉलिड मटेरियल है उसका साइज रिडक्शन करने पर कभी भी पार्टिकल सेम साइज का नहीं मिलता है, तो जो पार्टिकल सेम साइज का नहीं मिला तो यहाँ साइज सेपरेशन टेक्निक अपनाया जाता है, जिससे कि अलग अलग सेम साइज के पार्टिकल्स को अलग कर सके, ठीक है। और एवरेज पार्टिकल साइज को डिटरमाइन किया जाता है यहाँ पर। अब है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर, पाउडर के ऑफिशियल स्टैंडर्ड यानी कि क्लासिफिकेशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सिलेबस में है ना, आज का टॉपिक भी यही था कि क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, इसी को ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर भी कहते हैं, यानी कितने टाइप्स के होते हैं पाउडर, राइट, है ना। देखो, द इंडियन फार्माकोपिया हैज़ लेड डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर्स फॉर द फार्मास्यूटिकल पर्पसेस। फार्माकोपिया जो है इंडियन फार्माकोपिया की किताब है, जो कि पूरे इंडिया में जितने भी ड्रग्स की प्रोडक्शन हो रही है वो सब इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है, उसमें लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि पाउडर को इंडियन फार्माकोपिया के लिए, फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए क्या कह रहा है, द इंडियन फार्माकोपिया स्पेसिफाइड 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर विच आर एज अंडर। कहने का मतलब है कि 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर, कितने टाइप्स के होते हैं सब लोग बताना कमेंट में। पाउडर कितने टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। आईपी के अकॉर्डिंग यानी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर, 5 टाइप के पाउडर होते हैं। 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर, 5 टाइप्स के पाउडर होते हैं। अब ये पाउडर का एक चार्ट याद कर लो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है, फिर मैं थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगा। एक चार्ट मैंने यहाँ से ऐड किया है, ठीक है। मैं अपनी किताब से जब मैं पढ़ता था तो वहाँ इस किताब में ये चार्ट दिया हुआ था, बहुत अच्छा चार्ट था, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। देखो भाई, 5 प्रकार के पाउडर हैं। ये देखो, सबसे पहले सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5। मैं कहूँगा एग्जाम में अगर लिखने आए तो चार्ट भी बनाना, चार्ट से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। कुछ नहीं है, याद करवा दूंगा, गारंटी है। सुनो, ग्रेड्स ऑफ पाउडर, 5 टाइप के पाउडर होते हैं, मैंने बताया था। पहला होता है कोर्स पाउडर, पहला क्या होता है, कोर्स पाउडर। दूसरा क्या होता है, मॉडरेटली कोर्स पाउडर। क्या होता है, मॉडरेटली कोर्स। कोर्स मतलब होता है मोटा, मोटा मोटा दाना होगा इसका पाउडर का। मॉडरेटली कोर्स यानी हल्का मोटा। मॉडरेटली फाइन मतलब हल्का हल्का, फाइन मतलब महीन, हल्का महीन, फाइन मतलब महीन, एंड वेरी फाइन मतलब बहुत महीन,
यही समझ लो। सबसे पहले मोटका पाउडर, फिर हल्का मोटा, फिर हल्का महीन, फिर बहुत महीन, ऐसे याद रख लो। क्या क्या हिंदी में क्या क्या बोलते हैं बताओ। कोर्स पाउडर मतलब मोटा पाउडर, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली मतलब होता है हल्का, है ना, मीडियम, तो हल्का मोटा पाउडर। फिर उसके बाद हल्का मोटा से क्या हो जाएगा, एकदम छोटे आते चलना है, तो हल्का महीन, फिर महीन, हल्का महीन मतलब मॉडरेटली फाइन पाउडर मतलब महीन, एंड वेरी फाइन मतलब बहुत महीन, है ना। ये होता है 5 टाइप्स के पाउडर। ठीक है, याद हो जाएगा। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, अभी सुनो फिर याद में करवाऊंगा। ठीक है, चलो ग्रेड्स ऑफ पाउडर अभी बस सुनना है आपको, याद नहीं करना। ग्रेड्स ऑफ पाउडर 5 है, राइट, 5 टाइप के। अब इसको कैसे डिसाइड करते हैं कि वो ग्रेड मतलब वो कौन सा पाउडर है, कोर्स पाउडर है, तो उसका एक साइज दिया जाता है कि हाँ भाई इतना इतना होना चाहिए। तो सीव जानते हो, सीव से छन्नी, ये देखो यहाँ सीव है, ये अलग अलग सीव है और अलग अलग नंबर का सीव होता है। कोई 22 नंबर का सीव होता है तो कोई 85 नंबर का सीव होता है। वो डिसाइड होता है कि उसमें छेद कैसा है। छेद देखो, इसमें बड़ा बड़ा है, इसमें छोटा छोटा छेद है, उसमें उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, तो छेद कैसा है उस पर डिपेंड करता है। उसको सीव नंबर कहते हैं। इसके जैसे ये छननी है, छननी में जो आपका एक एक छोटा सा जगह है तो इसको एपर्चर कहते हैं, एपर्चर। और इसके एपर्चर साइज के बिहाफ पर डिसाइड होता है कि उसका नंबर कितना है। ठीक है, तो कोर्स पाउडर कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि सीव नंबर, देखो यहां पे लिखा हुआ है सीव नंबर, सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास, यानी कि कितने नंबर सीव से छानेंगे तो पूरा पार्टिकल पास कर जाएगा। तो 10 नंबर सीव से अगर छानेंगे, 10 नंबर सीव नंबर जितना कम उतना साइज बड़ा रहता है। जैसे देखो इसका मेस एपर्चर साइज, नॉमिनल मेस एपर्चर साइज मतलब मैंने बताया कि 10 नंबर सीव का जो एपर्चर साइज है, यानी कि जो उसके अंदर का जो ये छेदा है, इसका साइज कितना होना चाहिए, 1.7 mm, 1.7 mm, ये सबसे बड़ा है 1.7 mm। समझ रहे बात को। बाकी और 710 है, 355 है, ये सब और छोटा है क्योंकि ये माइक्रो में दिया हुआ है। ये मिलीमीटर है, 1.7 मिलीमीटर। समझ रहे बात को, 1.7 mm बड़ा छेद होना चाहिए। अगर सीधा सीधा आप छेद का साइज याद नहीं रख सकते हो, कोई बात नहीं, इससे सवाल आते भी नहीं है, आपको नंबर याद रखना है। 10 नंबर सीव से सीधा सीधा पास कर जाए ऑल पार्टिकल्स, यानी 100% पार्टिकल्स 10 नंबर सीव से पास हो जाए। एक ट्विस्ट और है कि सीव थ्रू विच, और एक सीव से चलना है उसको, सीव थ्रू विच 40% पार्टिकल पास, 40% किससे पास करना चाहिए, तो 44 नंबर सीव से, ये नंबर है 44 नंबर सीव का पार्टिकल साइज, एपर्चर साइज होता है 355। यानी कि देखो भाई, कोर्स पाउडर उसको कहेंगे, दो चीजें याद रखना है, इसका तरीका होता है याद रखने का। कोर्स पाउडर 10/44, हम लोग ऐसे याद रखते हैं 10/44, क्या बोल रहा हूं, कोर्स पाउडर। सब लोग लिखना कमेंट में, अरे भैया अपने कॉपी उपी रफली जो भी है लिखो 10/44, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। इसका याद रखने का तरीका क्या है, तो 10/44 क्या है, सीव नंबर। कैसे याद रखते हैं इसको, 10/44, कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, 10/44 का मतलब हुआ कि 10 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास हो जाएगा, एंड 44 नंबर सीव से 40% पार्टिकल पास करेगा, तब तो उसको कोर्स पाउडर कहेंगे। तो कोर्स पाउडर क्या होता है, 10 नंबर सीव से 100% पास कर जाता है, एंड 44 नंबर से 40% पास करता है ना। और 44 जितना बड़ा सीव नंबर होता जाएगा, जैसे सबसे बड़ा देखो 120 दिया हुआ है, तो सबसे महीन साइज होता है। सीव नंबर जितना बढ़ेगा उसके अपर्चर का साइज यानी छेदा का साइज छोटा होता जाएगा और उतना महीन पाउडर छनाएगा, है ना। तो कोर्स पाउडर 10/44 होता है, 10/44। वैसे मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22/60 होता है, 22/60। अरे भैया 22/60, तो 22 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास कर जाते हैं, 22 नंबर से 100% पार्टिकल पास कर जाता है, जबकि 60 नंबर से 40% पार्टिकल पास करते हैं, 60 नंबर से 40% पार्टिकल पास करते हैं। तो इसको कहते हैं 22/60 है, क्या बताओ, तो मॉडरेटली कोर्स पाउडर। क्योंकि देखो ये 10 नंबर सबसे बड़ा छेद है, उससे छोटा छेद हो जाता है 22 नंबर, तो 22/60 हो गया। अब मॉडरेटली फाइंड होता है 44/85। देखो 44 नंबर से 100% पार्टिकल पास हो जाएगा, 85 नंबर से 40%, एंड फाइन तो बहुत महीन हो गया, तो ये 85 नंबर से, इसका ये 40% वाला नहीं होता है मानना, 85 नंबर से अगर ऑल पार्टिकल्स पास कर गया यानी फाइन पाउडर है। एंड सबसे छोटा 120 नंबर,
120 नंबर सीव का एपर्चर साइज 125 माइक्रो, एकदम छोटा होता है तो माइक्रोमीटर होगा, तो उस कंडीशन में वेरी फाइन पाउडर होगा। तो इसको याद रखने का तरीका है मेरे दोस्त, एक बार मैं चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को याद करा सकूँ, आप लोग चैट में लिख सको, तो अपना योगदान चैट में दीजिएगा, ठीक है, पॉजिटिव योगदान। देखो बाबू, मैंने क्या बताया, 5 टाइप्स के पाउडर होते हैं। एक बार रिवीजन कराता हूँ, उसके बाद चीज़ों को आगे कंटिन्यू करूँगा। मैंने बताया 5 टाइप्स के पाउडर हैं। पहले बताया कोर्स पाउडर, हल्का मोटा, सॉरी मोटा। फिर उसके बाद मॉडरेटली कोर्स पाउडर, हल्का मोटा। फिर उसके बाद क्या, मॉडरेटली फाइन पाउडर यानी हल्का महीन। फिर महीन और बहुत महीन, वेरी फाइन पाउडर। कोर्स पाउडर का क्या याद रखना है, 10/40, 10/44, 10/44। हाँ, 10 नंबर सिर्फ से 100% पार्टिकल पास करेगा एंड 40 नंबर सिर्फ से 40% पार्टिकल पास करेगा, राइट। एपर्चर साइज आपको याद नहीं रखना है, ये याद रखना है 22/60, 22 नंबर से 100%, कौन सा, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, 60 नंबर से 40%। ये 44/85, 44 नंबर से 100%, 85 नंबर से 40%। ये फाइन पाउडर 85 नंबर सिर्फ से 100% पार्टिकल पास कर जाएगा एंड 120 नंबर सिर्फ से आपका क्या कहते हैं ये 100% पार्टिकल वेरी फाइन पाउडर का होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक ब्लैक स्क्रीन लेता हूँ एंड कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप लोगों को क्लासिफिकेशन लिखने बोलता हूँ और चार्ट बनाने बोलता हूँ, बना दोगे? कितने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई बना देंगे? जिसको नहीं है भाई सीखो, है ना। सुनो, देखो भाई, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी, आईपी, राइट। कितने टाइप्स के होते हैं पाउडर, आप लोगों से सवाल करते जा रहा हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि बताओ भाई कौन सा ऐसा पाउडर है जो क्या कहते हैं 10/44 यानी 10 नंबर से 100% पास कर जा रहा है, 44 नंबर से 40%, तो आपको आंसर करना पड़ेगा कोर्स पाउडर। तो 5 टाइप्स के पाउडर होते हैं। तो ग्रेड्स ऑफ पाउडर कितने हैं, ग्रेड्स ऑफ पाउडर 5 टाइप्स, ग्रेड्स ऑफ पाउडर कितने हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के। अब देखो 5 प्रकार में सबसे पहला, लिखने का नाम, लिखने का तरीका पता है ना, सीपी लिख दूंगा तो कोर्स पाउडर, मोटा पाउडर, राइट। हाँ, दूसरा क्या हो जाएगा, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, एमसीपी। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपके एग्जाम में आपको शॉर्टकट नहीं लिखना। तीसरा क्या हो जाएगा भाई, बताओ, आप लोग बताओ, मैं देखता हूँ आप लोग बोल पाते होगे। मोटा पाउडर, हल्का मोटा। अब उसके बाद सीधा महीन, नहीं, हल्का महीन, हल्का महीन, महीन और बहुत महीन, ऐसे आते हैं। 2 मोटा वाला लिखना होता है, महीन वाले का 3 स्टैंडर्ड होता है, मोटे वाले का 2 स्टैंडर्ड है, यानी कोर्स पाउडर का 2, एक कोर्स और दूसरा मॉडरेटली, एंड महीन वाले का 3, पहले मॉडरेटली, फाइन एंड उसके बाद वेरी फाइन। तो वेरी गुड, MFP, मॉडरेटली फाइन पाउडर, वेरी गुड। उसके बाद फाइन पाउडर्स, उसके बाद वेरी फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, VFP, राइट। अब बात करते हैं हम लोग कि किसका सीव नंबर कितना होता है, किसका सीव नंबर कितना होता है, सुनो, किसका सीव नंबर कितना होता है, ठीक है। तो देखो भाई, कोर्स पाउडर जो आप देख रहे हो ना, ये जो कोर्स पाउडर आप देख रहे हो, इस कोर्स पाउडर का जो सीव नंबर है, कितने नंबर सीव से पास करेगा नहीं करेगा, तो याद रख लेना इसका 10/44, 10/44 आप लोग याद रख लेना, यानी 10 नंबर सीव से 100%, 10 नंबर से 100% पास कर जाएगा एंड 44 नंबर सीव से 40% पास करेगा, 40% पास करेगा, राइट, है ना, वेरी गुड। अच्छा, MCP 22/60, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, 22/60 कैसे मुझे याद है, 22/60, 22 नंबर से 100% पार्टिकल पास कर जाएगा, 60 नंबर से 40%, 2 पैरामीटर है। इसका क्या था, 44/85, 44/85, ये याद कर लो, 44/85, इसमें 44 नंबर से 100% पार्टिकल पास कर जाएंगे, 85 नंबर से 40% पार्टिकल पास करेगा। फिर यहाँ पे है वेरी फाइन में मॉडरेटली फाइन हो गया, यहाँ पे 85 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास करता है, बस एक ही है। यहाँ पे 120 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास करता है। याद हुआ, बताओ कितने बच्चों को क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हो गया तो आगे का क्लास बहुत आसान होने वाला है। बहुत बढ़िया, चलिए भाई,
है ना, कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, राइट। क्लियर है। हाँ चलो, तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है भाई बताओ। तो हम लोगों को अब आगे टॉपिक पढ़ना है, राइट। देखो इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहला था कोर्स पाउडर, राइट। तो कह रहा है पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रू अ सीव विथ अ नॉमिनल मेस अपर्चर साइज 1.7 mm, नंबर में लिखा है 10 नंबर सीव, है ना, 10 नंबर सीव। मेरे साथ थोड़ा देर के लिए चैट ओपन रखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर सीव के लिए 100% पार्टिकल पास कर रहा है, एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अ सीव विथ मेस अपर्चर 335 माइक्रोमीटर। आप मत याद रखना 44 नंबर सीव इज कोर्स पाउडर, यानी कि 40%, नॉट मोर देन 40% थ्रू अ सीव, यानी 40% से ज़्यादा भी पास नहीं करना चाहिए 44 नंबर से, 44 नंबर सीव से। तो आपको यहाँ याद रखना है सीधा 10/44, आप अपना आराम से लिख दोगे कि भाई मतलब 10 नंबर सीव से ऑल पार्टिकल्स पास होना चाहिए, एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू विच सीव नंबर 44, राइट। देखिए मनोज जी बहुत अच्छा लिख दिए 10/44। इसका क्या था मॉडरेटली कोर्स पाउडर का, बताओ तो आप लोग कमेंट में। तो 22/60, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। तो देखो भाई, अ पाउडर ऑफ विच ऑल दीज पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव विथ नॉमिनल मेस अपर्चर 710 माइक्रोमीटर, जो 22 नंबर सीव होता है, एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अपर्चर साइज 250 माइक्रोमीटर, जो कि 60 नंबर सीव होता है, उसको मॉडरेटली कोर्स पाउडर कहते हैं। 22/60 यानी ऑल पार्टिकल्स 22 नंबर से, एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू विच कितना 60 नंबर सीव से, राइट। मॉडरेटली फाइन पाउडर्स, तो ये 44/85 होता है, 44/85। तो ये देखो, इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर पास थ्रू अ सीव विथ नॉमिनल मेस अपर्चर ऑफ 355 माइक्रोमीटर, यानी 44 नंबर सीव, नॉट मोर देन 40% थ्रू अ सीव विथ नॉमिनल मेस अपर्चर 180 माइक्रोमीटर, यानी 85 नंबर सीव इज नोन एज मॉडरेटली। 44/85 सीधा सीधा। 100% पार्टिकल यानी ऑल पार्टिकल पास करेगा 44 नंबर से, एंड नॉट मोर देन 40% 85 नंबर से, राइट। एंड फाइन पाउडर्स, तो इन केस all the particles pass through a sieve with a nominal mass aperture of 180 micrometer, नंबर सीव 85 नंबर सीव इज कॉल्ड फाइन पाउडर। यहाँ ऑल पार्टिकल अगर जो 85 नंबर सीव से पास कर जाए, यानी 180 माइक्रोमीटर से, तो समझ जाओ कि वो आपका फाइन पाउडर है ना। कोई बच्चा बोल रहा है बुक में नहीं दिया हुआ है, भाई कहाँ आप देख रहे हो यार, बुक में दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ पेज नंबर। जिसके पास बुक है तो बुक में बता देता हूँ पेज नंबर, A to Z चीज़ें दी हुई हैं। क्या नहीं दिया हुआ है, पागल हो क्या, ऐसे कैसे नहीं देगा। देखो भाई पेज नंबर है 36, देख लेना, सब कुछ दिया हुआ है, चार्ट भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या बात करते हो यार। वेरी फाइन पाउडर्स, तो इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर पास थ्रू अ सीव विथ नॉमिनल मेस अपर्चर 125 माइक्रोमीटर, सीव नंबर 120 इज सेड टू बी वेरी फाइन, मतलब बहुत महीन, ठीक है। चलो अब इसको सीव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो कि सीव क्या होता है, सीविंग मेथड क्या होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेना। सीव मतलब होता है छननी, छननी क्या हो रहा है, सीव मतलब क्या होता है, छननी। देखो अब अलग अलग टाइप्स के सीव होते हैं, अलग अलग नंबर के सीव होते हैं, उसके अपर्चर के साइज के भी पर दे आर कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि चालेंगे उसी से ना पता चलता है कि हाँ भाई कौन सा, उसी चांद के ही तो पता चला रहे थे। तो कह रहा है दे आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए वायर क्लॉथ विथ स्क्वायर मेसेज, स्क्वायर मेस के साथ होता है। एक्चुअली आप सीव को रहने दो, सीव को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना आप लोग, सीव को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना आप लोग, नेक्स्ट क्लास में सीव को मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, रुक जाओ। हाँ क्योंकि आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े पहले उसका क्वेश्चन करो, सीव को मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, राइट। हाँ चलो, सीविंग मेथड को भी मैं नेक्स्ट क्लास में, सीव आज मैं पढ़ाने वाला नहीं था, बीच में रह गया। चलो भाई जो पढ़ा दिया अब उसका क्वेश्चन करके दिखाओ, अब उसका क्वेश्चन करके दिखाओ। पहला क्वेश्चन है, अ पाउडर्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ विच पास थ्रू अ सीव नंबर 44 नॉट मोर देन 40% पास थ्रू 50 से इज कॉल्ड एज, यानी 44/85। बताओ भाई, 44/85 बोल रहा है, ऑल पार्टिकल्स 44 नंबर से पास हो जाना चाहिए और 40% 85 नंबर से। तो 10 बटे आपका कोर्स पाउडर नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ क्या था, 10/44 था, 10/44 यानी 10/44, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि 44/85। मॉडरेटली कोर्स पाउडर, यस मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22/60 था, तो ये भी नहीं होगा 22/60।
मॉडरेटली फाइन ये था 44/85, वेरी गुड, 44/85 ये था, राइट। तो आंसर हो जाएगा सी। देखो 44/85 ये था ना, तो याद रखना पड़ेगा आपको, आंसर सी। ऐसे सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, व्हाट क्लासिफिकेशन इज गिवन टू अ पाउडर वेयर ऑल पार्टिकल पास थ्रू द 85 नंबर सीव, सारा पार्टिकल 85 नंबर सीव से पास कर जाए, एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू अ 120 नंबर सीव, यानी 85 नंबर से ऑल पार्टिकल्स पास कर जाए और 120 नंबर से 40% से ज़्यादा पास नहीं करना चाहिए। तो 85 नंबर से सारा पार्टिकल पास करने वाला हमने बताया था, देखो 85 नंबर से पूछ रहा है एक्चुअली। अब ये लिख दिया कि 120 से भी 40% नहीं होना चाहिए, तो कोई बात नहीं है, लेकिन 85 नंबर से 100% पार्टिकल पास कर रहा है तो फाइन पाउडर, 100% मैच करना है, फाइन पाउडर्स। नहीं भाई, 85 नंबर से पास कर रहा है 100% पार्टिकल, फाइन। 120 नंबर से 100% पार्टिकल पास करेगा तब वेरी फाइन। अरे फिर से देखो, कोर्स पाउडर 10/44, मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22/60, फिर मॉडरेटली फाइन पाउडर 44/85, फाइन पाउडर 85, वेरी फाइन 120। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछ दिया है कि भाई अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया व्हाट इज द नॉमिनल मेस अपर्चर फॉर अ वेरी फाइन पाउडर। यहाँ पे नंबर नहीं पूछा, अपर्चर का साइज पूछ दिया वेरी फाइन के लिए। तो वेरी फाइन के लिए देख लो भाई, 120 नंबर सीव होना चाहिए था, और सीव का मात्र 5 साइज होता है। एपर्चर साइज वैसे सबका पूछता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा वाला का याद रख लो, सबसे छोटा वाला का याद रख लो। सबसे बड़ा वाला 10 नंबर सीव का 1.7 mm होता है, सबसे छोटा वाला का 125 माइक्रोमीटर होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला का सवाल आ गया कि भाई वेरी फाइन तो 125 माइक्रोन्स, और इसको 120 नंबर सीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पाउडर टू बी क्लासिफाइड एज मॉडरेटली फाइन, मॉडरेटली फाइन अकॉर्डिंग टू द आईपी, व्हाट इज द मैक्सिमम सीव नंबर थ्रू विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास। यानी मॉडरेटली फाइन के लिए मैक्सिमम कौन सा सीव नंबर होगा जिससे कि ऑल पार्टिकल्स पास कर जाएं। तो मैंने बताया था, देखो कोर्स पाउडर कितना था, मेरे साथ बोलो, 10/44, तो ये तो पूछा नहीं है। फिर मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22/60, ये तो पूछा नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, मॉडरेटली फाइन पाउडर, यस 44/85, फिर फाइन पाउडर्स 85, और वेरी फाइन क्या था, वेरी फाइन 120। तो यहाँ पे आंसर क्या है, मॉडरेटली फाइन का कौन सा मैक्सिमम सीव नंबर कितना होना चाहिए, तो 44, 100 नंबर से पास, 100% जिससे पास, मैक्सिमम सीव नंबर थ्रू विच ऑल पार्टिकल पास कर जाए 44 नंबर सीव। सारे बच्चे आंसर बी कर रहे हैं, वाह ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलो, तो फाइनली ये आपका क्लास यहीं पर ओवर होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर क्या होते हैं, कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में, आपको लिखना पड़ेगा, तो ऐसे ही लिखना। एंड नेक्स्ट क्लास में जब मैं सुटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको साइक्लोन सेपरेटर और सीवी के बारे में पढ़ाऊंगा, इससे ये टॉपिक आपका साइज सेपरेशन कवर हो जाएगा। फिर आपका चैप्टर 4 में भी मिक्सिंग वगैरह, फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा कि भाई हम लोगों ने पढ़ा क्या आज, कि भाई साइज सेपरेशन होता क्या है ना, साइज सेपरेशन होता क्या है। सबसे पहली बात है कि भाई साइज सेपरेशन होता क्या है, तो साइज सेपरेशन में स्पेसिफाइड साइज के पार्टिकल्स को हम सेपरेट करते हैं। एंड क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि जब भी उसका साइज रिडक्शन करते हैं तो एक समान पार्टिकल मिलता नहीं है, एक समान पार्टिकल को हम लोग को करना पड़ता है साइज सेपरेशन टेक्निक के द्वारा, है ना। और ये 5 टाइप्स के पाउडर होते हैं, एंड पांचों टाइप्स के पाउडर से कैसे कैसे सवाल बनेंगे मैंने अच्छे से बखूबी बताया, एंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस टॉपिक, जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम के लिए, ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।